Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about hot and dry climatic region. So question number 4 of this chapter is, what do you know about the hot and dry climatic region? Name some countries which belong to this region. Answer is given on page number 58. The hot and dry climatic region. There are some areas in the world that receive strong winds, but those winds do not bring rain. Why? कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इस दुनिया में जो बहुत यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं वो रिसीव करते हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है इससे बारिश नहीं होती. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर कैरिंग विंड्स एंटर कॉन्टिनेंट फ्रॉम द सी ऑन द ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड से, ठीक है, ईस्टर्न साइड से समंदर की तरफ से जो हवा या विंड्स, जो मॉइस्चर विंड होती है, जब वो एंटर होती है कॉन्टिनेंट में, तो क्या होता है कि बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो सेंटर में ही उसको ड्रॉप कर देती है. ठीक है, आगे देखें. इफ़ दे आर नॉट स्टॉप्ड बाय माउंटेन्स एंड रीच द वेस्टर्न साइड्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, दे आर यूजली फ्री ऑफ मॉइस्चर बाय दैट टाइम. अब क्या है कि ईस्टर्न साइड से जब वो वेस्ट साइड तक के कॉन्टिनेंट की तरफ मूव कर रही होती है, तो दरमियान में बहुत सारी जो मॉइस्चर है वो उसका उधर ही रिलीफ होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जब तक वो वेस्टर्न साइड तक पहुंचती है तो वो या जो मॉइस्चर होती है वो उतनी मॉइस्चर नहीं रहती. एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ लिटिल और नो रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न साइड. तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि या तो बहुत कम या फिर बारिश नहीं होती वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. You must have noticed that most of the desert regions you have studied in the previous class are situated on the western side of a landmass such as Sahara, the Arabian Desert and the Thar Rajasthan. अच्छा, क्या है कि आप लोगों ने इस तरह के डेजर्ट जो अभी आप प्रीवियसली नोट कर चुके हो, तो वो ज़्यादातर जो सिचुएट कर रहे हैं वो है वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट या वेस्टर्न साइड्स ऑफ अ लैंड मास. यानी जो हमारा लैंड एरिया है उसके वेस्टर्न साइड पे जो है डेजर्ट्स का जो पार्ट है, डेजर्ट रीजन जो है वो लाई करते हैं. और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईस्टर्न साइड से हवा जब एंटर होती है, समंदर से हवा जो है जब कॉन्टिनेंट में आती है तो वो होती है मॉइस्चर, लेकिन वेस्टर्न साइड तक जाते जाते उसका बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो सेंटर में ही ड्रॉप ऑफ हो जाता है. ठीक है, जब सेंटर में ही उसका बहुत सारा मॉइस्चर जो है वो गिर जाता है तो क्या होता है, उसका मॉइस्चर क्योंकि अब इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो जब वो वेस्टर्न साइड तक पहुंचती है वही हवा, तो वो बारिश नहीं बरसाती. तो यही इसी वजह से जो ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ हैं या डेजर्ट रीजन्स हैं वो वेस्टर्न साइड पे सिचुएट करते हैं. अब ये उनके नेम्स थे जो भी देखे. ठीक है, नाउ यू कैन इंक्लूड सम अदर नेम्स टू योर लिस्ट. Southern California, Colorado, Arizona, and northwestern Mexico in North America, southern Peru in South America, Kalahari in Africa, and the Western Desert in Australia. If you look at the map carefully, you will see that the most of these regions lie from 20 to 30 degree on the north and south of the equator. तो ऐसे एरियाज जो है यानी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन जो है वो ज़्यादातर इक्वेटर से 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ और 20 टू 30 डिग्री साउथ एरिया में पाए जाते हैं. अच्छा स्टूडेंट्स, कल जो हमने देखा था टॉपिक वो था मूनसून क्लाइमेटिक रीजन. ठीक है, और ये हमने देखा था मूनसून क्लाइमेटिक रीजन जो 5 डिग्री टू 30 डिग्री बन रहा था. तो ये रिकॉल करवाने का मकसद मेरा ये था कि हमने जो ड्राई जो है वो 20 टू 30 डिग्री है और जो हमने मूनसून का देखा था वो 5 टू 30 डिग्री था. तो बताने का मकसद ये था कि इस तरह की जो लैटिट्यूड में जो रीजन बता रहे हैं तो सारा रीजन एक जैसा नहीं होता. ठीक है, लाइक ये मैप देखें आप. ठीक है, इक्वेटर मैंने आपसे कहा था फॉर एग्जांपल 5 टू 30 डिग्री यहाँ तक बन रहा है फॉर एग्जांपल. ठीक है,
एग्जैक्ट इस टाइम लोकेशन नहीं है, यहाँ पे 5 to 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है हमारा वो लैटिट्यूड उसका नॉर्दर्न साइड पे। तो इसका कितना बताया, 20 to 30 डिग्री, यानी ये वाला पार्ट, और इसका इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे ये वाला पार्ट। ठीक है, तो क्या है कि ये वाला पार्ट मैंने जो रिकॉल अभी आपको इसलिए करवाया कि ये जो पार्ट इस हिस्से में आ रहा है उसमें जो लैंड्स हैं उनके सारे फीचर्स सारे लैंड्स के एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो उनमें डेजर्ट भी होते हैं, उनमें मानसून रीजन्स भी आ रहे होते हैं, उनमें इस तरह के हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन्स भी आते हैं। इसके बाद हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन का क्लाइमेट देखते हैं। द समर इज़ वेरी हॉट, द टेम्परेचर may rise up to 51 degrees centigrade. In fact, at a place called Azizia in Africa, temperature as high 58 degrees centigrade has been recorded. ऐसे एरियाज़ में गर्मी जो है वो बहुत शिद्दत वाली होती है। ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो 51 डिग्री के सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आगे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि एट अ प्लेस कॉल्ड अजीजिया इन अफ्रीका, अफ्रीका में ये जगह है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। हाउएवर टेम्परेचर्स यूजली फॉल एट नाइट, लेकिन क्या होता है कि रात को टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है। द विंटर इज़ नॉट सो कोल्ड, रेनफॉल इज़ वेरी लो, लेस दैन 250 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद नहीं होता, बारिश जो है वो बहुत कम होती हैं, यानी इतनी कम होती हैं कि 250 मिलीमीटर वो पर ईयर के हिसाब से उसकी रेशो निकाल रहे हैं। While some areas may not receive any rainfall for as many as 3 or 4 years, जबकि कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहाँ पे 3 से 4 साल हो जाते हैं कि बारिशें नहीं होती। फिर है फ्लोरा। Xerophytes are the most common type of plants. They store water in their stem and their roots dig deep into the ground to search for underground water. ये ज़ीरोफाइट्स जो हैं ये इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं। इनकी रूट्स जो होती हैं वो डीप हो जाती हैं, यानी अंडरग्राउंड बहुत गहराई तक चली जाती हैं पानी को तलाश करने के लिए। ठीक है, पानी के लिए। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्लांट इज़ द कैक्टस। कैक्टस जो है वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल है, विच इज़ फाउंड वाइडली इन सच एरियाज़। हमें ऐसा ये कैक्टस जो है ये अक्सर ऐसे एरियाज़ में, डेजर्ट एरिया में बहुत वाइडली नज़र आता है। स्मॉल श्रब्स एंड बुशेस आर आल्सो समटाइम्स फाउंड। कांटेदार झाड़ियों को बोलते हैं। उसके बाद है फौना। ऑफ कोर्स कैमल इज़ द मोस्ट कॉमन एनिमल इन दिस रीजन। जैसे कि आपको पता है कि कैमल जो है वो अपना फूड जो है वो स्टोर करता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे रीजन में कैमल मिलता है। इट इज़ यूजली थ्रू दैट द ड्रोमेडरी वन हम्प कैमल स्टोर जो है वो कैमल जो है वो अपना फूड जो है वो अपने हम्प में स्टोर करता है। तो ऊँट जो है, कैमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें वन हम्प कैमल जो होते हैं उनको ड्रोमेडरी कहते हैं। तो ड्रोमेडरी जो है originated from the desert of Thar or Arabia and was introduced into a Sahara at a later stage. तो वन हम्प कैमल जो हैं वो ज़्यादातर ऐसे डेजर्ट थर के और थर या अरेबिया के डेजर्ट में हमें मिलते हैं। एंड वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द सहारा एट द लेटर स्टेज, और बाद में सहारा में। तो ये डेजर्ट के नेम है। ठीक है, थर और सहारा। दिस कैमल इज़ नॉट फाउंड इन अदर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कैमल हमें बाकी डेजर्ट में नहीं नज़र आएंगे। हॉर्सेज एंड डोंकीज आर ऑल्सो रेयर्ड इन द डेजर्ट ऑफ अरेबिया, वाइल द अरेबियन हॉर्स हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स स्पीड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन हिस्ट्री। अच्छा, अरेबियन हॉर्सेस जो हैं वो हमें अरेबियन हॉर्सेस जो है वो बहुत फेमस है अपनी स्पीड के लिहाज से। तो हॉर्सेस और डोंकी जो है वो थोड़े कम जो है वो इस डेजर्ट अरेबिया डेजर्ट में मिलते हैं। ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन द कालाहारी डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। ऑस्ट्रिच जो है वो हमें कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में मिलता है। इसके बाद है एग्रीकल्चर। देयर इज़ लिटिल और नो एग्रीकल्चर इन दीज रीजन्स।
People sometimes grow crop if rain is expected, but this is called subsistence farming, which means that the crops are eaten by the farmer themselves and there is not enough to sell. The most common occupation of the people in this region is livestock farming. अच्छा जी, एग्रीकल्चर जो है वो यहाँ पे एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि होती नहीं है एग्रीकल्चर, ज़्यादा तो बहुत कम कुछ एरियाज़ में होता है। लेकिन यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग फॉलो की जाती है। 7th में आपने सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखी थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि फार्मर जो है वो अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं ओनली फॉर देमसेल्फ, यानी अपने यूज़ के लिए, उसको वो बेचते नहीं हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग होती है, मवेशियाँ वगैरह पालते हैं। फिर है मिनरल्स। इन द प्रीवियस क्लास you learned that Saudi Arabia and some other countries of the Middle East from this region are major producer of oil. Other minerals include silver in Colorado, gold, silver and copper in southern California, and gold in the western desert. अच्छा, क्या है कि मिडल ईस्ट में कसम सऊदी अरेबिया के अलावा और भी कुछ कंट्रीज़ आते हैं जहाँ पे हमें जो है वो ऐसे मिनरल्स मिलते हैं, लाइक उसमें ऑयल आ गया है, जो सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज से निकलता है। अदर मिनरल्स भी कुछ मिलते हैं हमें यहाँ पे। उसमें कौन से हैं? सिल्वर, जो कहाँ से मिलता है? कोलोराडो से। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर इन सदर्न कैलिफोर्निया से, एंड गोल्ड इन द वेस्टर्न डेजर्ट। तो ये हमारा था आज का कंप्लीट टॉपिक। अब मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करवा देती हूँ। आंसर आपने इस तरीके से मार्क करना है कि पहले आपने हेडिंग दी द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन। इसके बाद आपने आना है पेज नंबर 59 पे, ठीक है, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है इस हेडिंग के बाद, ठीक है। ये हेडिंग देने के बाद आपने स्टार्ट करना है मोस्ट ऑफ दीज रीजन्स लाई फ्रॉम 20 to 30 डिग्री टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। उसके बाद आगे फर्दर, मतलब यहाँ पे आप हेडिंग नहीं दोगे, ठीक है, डायरेक्ट इसके बाद स्टार्ट करोगे। द समर इज़ वेरी हॉट, द टेम्परेचर में राइज अप टू 51 डिग्री से लेकर 3 और 4 ईयर्स। फिर आप हेडिंग देंगे ये क्वेश्चन से देख के, कंट्रीज ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन, ठीक है। क्या हेडिंग देंगे नेक्स्ट? कंट्रीज ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन। उसके बाद ये कंट्रीज ऑफ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक रीजन की हेडिंग देने के बाद आपने एक लाइन ऐड करनी होगी, और बाकी का पार्ट इसका पेज नंबर हमें 58 से मिलेगा। द एरियाज बिलोंगिंग टू दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड द, ठीक है, ये लाइन आपने लिखी इस हेडिंग के बाद, द एरियाज बिलोंगिंग टू दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड द, और फिर पेज नंबर 58 पे इंक्लूड द सहारा, द अरेबियन डेजर्ट एंड द थर्ड राजस्थान। Now you can include some other names to your list: Southern California, Colorado, Arizona, and northwestern Mexico in North America, Southern Peru in South America, Kalahari in Africa, and the Western Desert in Australia. अच्छा, जब आप राजस्थान तक लिख लो तो यहाँ पे आप ये कट कर दोगे और यहाँ से स्टार्ट करना फिर, ठीक है। Some other names are, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आपने करना है। मेरे पास आज पेंसिल नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा मार्क नहीं करी ताकि बुक गंदी ना लगे, तो इसलिए मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। सहारा, द अरेबियन डेजर्ट, कहाँ से मैंने आपको बताया था? इन द एरियाज बिलोंगिंग टू दिस क्लाइमेटिक रीजन इंक्लूड द Sahara, the Arabian Desert, and the third Rajasthan. Some other names are, ठीक है, Southern California, Colorado, Arizona, and northwestern Mexico in North America, southern Peru in South America, Kalahari in Africa, and the Western Desert in Australia. तो ये हमारा 4 क्वेश्चन का आंसर है। Hopefully you understand the answer of this question. Take care student. Have a good day. Allah Hafiz.